यदि आपके दाहिनी जेब में पैसा है तो आपकी बाईं जेब में पुलिस प्रशासन है। ये हाँ, इनके पॉकेट में है, कोई इनकी हैसियत नहीं है जी। ये तार एकदम ऊपर पदाधिकारी तक जुटा है। जितना तारा बढ़ता है ना उतना उन लोग का लाख वाला, जैसे छोटा जितना छोटा उसको 1000 में, बड़ा है तो लाख में। एक माफिया मार देगा, पत्थर से मार दिया है और अभी सामने से मारा है। चूंकि यहाँ पुलिस का मामला है, डर से हमें कुछ कोई बोलेगा नहीं। सब जयराम महतो थोड़ी है, ये मुंह खोल देगा। कलेजा चाहिए ना भाई। जयराम महतो के समर्थक, जयराम महतो के दाएं हाथ, जयराम महतो के बाएं हाथ, लेकिन वो सरकार का पार्टी है। सब मौन, सब मौनी बाबा बन गए। जयराम जी कोयले की काली कमाई में हाथ लगाएंगे कि नहीं? अगर कोयले की काली कमाई ही झारखंड की तकदीर है तो गरीब, शोषित, वंचित व्यक्ति उसे 2 पैसा वहां पहुंचे। अगर आप नहीं रोक पा रहे तो गरीब व्यक्ति तक जाए। बिहार की मंडी में भी चर्चा है कि एगो नया लड़का जीत के आया है और टोलवा उसी के इलाका में पड़ता है। तो ये तो है कि जिस दिन बाया खेपा हम, जिस दिन हमको थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिलता है, 3-4 को विधानसभा जाना पड़ता है, रात को 2 बजे के सोते हैं, फिर 10 बजे जनता दरबार। तो जिस दिन हमको फुर्सत 2-3 दिन मिला, रात को हम वहीं बैठेंगे। नेशनल मीडिया में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में हमारे इस बयान को चलाई कि विधायक का बिगड़े बोल, लेकिन आज फिर कहेंगे हम दो, हमारे दो नहीं, 1 या 2 एक्स्ट्रा पैदा कीजिए, उसको परवरिश कीजिए और बिल्कुल उसको बागी और विद्रोही बनाइए। इनके सामने आप नहीं टिक पाएंगे। पुलिस प्रशासन में भी कुछ गद्दार लोग हैं जो उनको संरक्षण देते हैं। हमें कहने में कोई परहेज नहीं, और हमें लगता है कल को फिर अगर कोई घायल हो जाएगा पुलिस महकमे का, फिर भी वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि माफियाओं से उनके भी उनके अपने बीच, यानी उनके सिस्टम में बैठे लोगों का हाथ और गठजोड़ है। कंपनी ने मटेरियल अच्छा खासा मोटा माल दे दिया इंडिया गठबंधन के नेता को। माल दे दिए। माल माने पैसा। हाँ। हाँ, दे दिया। दौड़ा दौड़ा के सीओ का मारा है बालू माफिया। प्रशासन चुप, क्योंकि सबको मालूम है कमाई का हिस्सा सिस्टम से होते साला सबको पहुंचता है। हमेशा कौन बेरमो विधानसभा क्षेत्र? अरे बेरमो रहे चाहे बागमारा रहे, रात रहे चाहे 12 बजे का रात रहे, हमारा जो अंदाज था उसी अंदाज में हम रहते हैं, उसी अंदाज में जीते हैं। लेकिन जिस हिसाब से चैलेंज करते हैं उस हिसाब से रात में घूमना तो आपके लिए सेफ नहीं है। अरे हम तो चाहते हैं कोई आए सामने, लड़ाई यार पार की होगी। आपने जो क्वार्टर कब्जा किया था D2 वाला, मैंने आपके समर्थक लोग, उसके लिए तो नोटिस जारी कर दिया गया और विभिन्न जगह पे नोटिस जारी कर दिया गया। क्या लगता है उस पर एक्शन हो रहा है? देखिए एक्शन होगा, लेकिन चूंकि पेट बहुत मजबूत है, सिंडिकेट बहुत मजबूत है, कठिनाई होगी, लेकिन एक्शन होगा, क्योंकि अवैध है और अवैध कार्य किसी भी रूप से सराहनीय नहीं है, तो एक्शन होगा। तो अगर धनबाद जिला का जो SDPO पत्थर से हमला हुआ उस पर आपने वहाँ पे गए, हाल समाचार लिए, और क्या समझ में आया वहाँ जाकर के? देखिए हमें समझ में आया कि अपराधियों का, गुंडों का, टुच्चों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि प्रशासन को मामूली समझ रहे हैं। और प्रशासन वो कोई दरोगा और हवलदार और जमादार और सिपाही नहीं, SDPO, जिसके अंतर्गत कई थाने होते हैं। भाई बागमारा जैसे संवेदनशील, बागमारा जैसे एक ऐसे क्षेत्र का SDPO, और वहां उनके साथ क्या हुआ कि वह एक कोयला माफिया को पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठा रहे थे। माफिया के समर्थकों ने पत्थरबाजी किया है। वो किसी माने एक तो होता ना कि उधर से हमला इधर से हमला, उस तरह DSP महोदय को चोट नहीं लगा है। वह एक अपराधी को पकड़ के गाड़ी में बैठा रहे थे, लेकिन वह अपराधी बहुत बाहुबली है, और वह जो अभी गठबंधन की सरकार है उनकी किसी पार्टी का एक मेंबर है। तो पीछे से सुने जब उसको पकड़ के ले जाया जा रहा था, ये पुलिस ने भी देखा, कैमरे में भी आधा कैच हुआ और पब्लिक ने भी देखा, वहां उनको पत्थरबाजी हुआ है। यानी कितना मनोबल हाई है कि एक SDPO को, गुंडा को अरेस्ट किया जा रहा था और उस गुंडे के समर्थकों ने SDPO महोदय को घायल किया है। ये कितना दुर्भाग्य, और प्रशासन और पुलिस के पर उनकी जो गरिमा है उसको बिल्कुल तार तार कर रही है। इसीलिए मैंने कल कहा और 1000 बार कहेंगे, यही मौका है, माफियाओं को खदेड़ कर कोयलांचल से बाहर कर दीजिए। तो क्या पुलिस लोग को मौका नहीं मिलता है? बाकी टाइम पुलिस अगर इच्छा विल पावर रहेगा तो क्या नहीं हटा व्हील सकते? पावर रहने से आप कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन अभी तो कम से कम शर्म कीजिए। आपके महकमे के एक जाबाज सिपाही को, एक जाबाज पदाधिकारी को घायल कर दिया है। बम बारूद गोली सोराइन फायरिंग सब होगा। कार्ल मार्क्स ने आज से 150 साल, 200 साल पहले ही एक किताब लिखी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें एक लाइन बड़ा सटीक, लाइन तो बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन एक लाइन बड़ा सटीक है कि एक दौर ऐसा आएगा कि जो 9वीं फेल होगा लेकिन उसके पास पूंजी होगा,
तो उसके अंतर्गत बीडीओ मतलब वहां लिखा था इंजीनियर, वकील, डॉक्टर्स उसकी जी हुजूरी करेंगे। यानी साफ शब्दों में उसके पैसा इकोनॉमी इकोनॉमी एक दिन सबको अपने अंदर लेके आएगी। वही हाल है आज। एक अभी मान के चलिए एसडीपीओ यानी डीएसपी रैंक का पदाधिकारी मोटा मोटी एक जिला में नहीं करने से भी इधर उधर मिला के 4-5 जो बड़े जिला हैं डीएसपी होते हैं। यानी ओवरऑल झारखंड में 24 जिला है। हमको लगता है कि 4-5 जिला छोटा छोटा है, बाकी मान के चलिए अगर 10 गो बड़ा जिला है, 10 गो मीडियम जिला है, अगर औसत अगर एक जिला में 3 या 4 ही डीएसपी मानते हैं तो हमको लगता है 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यानी लगभग 70-72 डीएसपी हैं। हमें लगता है ना कि आज जिस प्रकार से कोयला माफियाओं को छूट मिला है, ये पुलिस प्रशासन में भी कुछ गद्दार लोग हैं जो उनको संरक्षण देते हैं। हमें कहने में कोई परहेज नहीं, और हमें लगता है कल को फिर अगर कोई घायल हो जाएगा पुलिस महकमे का, फिर भी वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि माफियाओं से उनके भी उनके अपने बीच यानी उनके सिस्टम में बैठे लोगों का हाथ और गठजोड़ है। पहला बात तो उनको गोविंदपुर में घटना घटा था, सीओ को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था बालू वाला मैटर में। तब ही इनको सबक लेना चाहिए कि माफियाओं पर नकेल कसना चाहिए। लेकिन पुलिस की मर्दानगी वहां दिखेगी नहीं। उनकी कहाँ दिखेगी? रैयत धरना पर बैठा है, ले लाठीचार्ज। उनके कहाँ दिखेगी? गरीब आदमी भी अन्य हक मांग रहा है, ले लाठीचार्ज। कोई गांव का किसान गरीब माने लाचार बेबस आदमी पे लाठी बज रहेंगे। सीओ को दौड़ा दौड़ा के मारा है जी माफिया लोग, दौड़ा दौड़ा के सीओ को मारा है बालू माफिया। प्रशासन चुप, क्योंकि सबको मालूम है कमाई का हिस्सा सिस्टम से होते साला सबको पहुंचता है। सब मोनी बाबा बन के बैठे हैं, सबको पहुंचता है। हमको कहने में कोई गुरेज नहीं, सबको सिस्टम से पैसा जाता है। अगर उस दिन सीओ जो भी है बेचारा, जो आज उसके साथ जो फजीयत हुई, अगर उसी दिन प्रशासन अलर्ट हो जाती, एक्शन में होती, तो आज एसडीपीओ महोदय पर ये इतना बड़ा मतलब हिम्मत नहीं कर पाता। माफिया लोग देख रहे हैं कि पैसा देते हैं। एक बात आज फिर कहेंगे, यदि आपके दाहिनी जेब में पैसा है तो आपकी बाईं जेब में पुलिस प्रशासन है। ये हाँ, इनको पैक पॉकेट में है, कोई इनकी हैसियत नहीं है जी। ये तार एकदम ऊपर पदाधिकारी तो जुटा है। जितना तारा बढ़ता है ना, उतना उन लोग का लाख वाला, जैसे छोटा जितना छोटा उसको 1000 में, बड़ा है तो लाख में। इसलिए उससे अगर लड़ना है तो बहुत बड़ी या तो क्रांति होगी, या तो जो सरकार में भी बैठकर क्रांतिकारी डिसीजन होगा, तभी ये शांत होगा, और नहीं तो कुछ नहीं। एकदम स्पष्ट कहते हैं, इनका लाठीचार्ज तभी होगा जब लाचार बेबस लोग हक मांग रहा है। सर जो उनको डरा सहमा लोग पे लाठीचार्ज करेगा। देखते हैं ना बागमारा में कितना ये लोग माफिया को खदेड़ता है, देखते हैं। हम तो सामने, हम तो वॉच करेंगे। तो लेटर भी लिखे हैं सीएम को। बिल्कुल हमें खेद है, हम बोले हम कुछ विषयों पर जो